वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी PYQ की सीरीज, जो कि UPPSC द्वारा पिछले जितने भी वर्षों में ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जैसे UPPCS है, RO या अदर एग्ज़ाम्स हैं, उनमें GS के कौन कौन से प्रश्न आए हैं वो सारे हम लोग कवर करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज चल रहे हैं सब्जेक्ट में। आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो पिछली क्लासेस ज़रूर देख लीजिए। इसके साथ ही अभी जो न्यू वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है ना, ASC RO की वैकेंसी है, या फिर UPPSC RO की न्यू वैकेंसी आ रही है 2026 की। इवन आप मेंस भी टारगेट कर रहे हैं इस बार का, तो भी ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है। और इसके अलावा आप कंप्लीट कोर्स भी इनके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिए पेड ग्रुप के नंबर्स दिए गए हैं, जो कि ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग आप वो स्टडी मटेरियल पा सकते हैं जो सिलेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लासेस दी जाएंगी, क्लासेस के साथ साथ आपके नोट्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं। क्लासेस के साथ नोट्स तो पढ़ेंगे ही, बाद में आपको सब्जेक्ट वाइज कंपाइल करके भी नोट्स दिए जाते हैं जो आप रिवीजन कर सकें। फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और करंट अफेयर, इन सभी का टेंशन खत्म हो जाएगा। और साथ में पेड क्विज भी, कंप्लीट कोर्स आपको दिया जा रहा है। आप जिन भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी बच्चे UPPCS प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हैं 2026 के लिए, उनके लिए भी फाउंडेशन कोर्स। इसके अलावा मेंस का भी आप देख सकते हैं पेड ग्रुप अवेलेबल है। ये UPPCS मेंस का है, जिसमें आप देखेंगे ये 7800 में आपको पूरा दिया जा रहा है स्टडी मटेरियल। साथ में आप पा सकते हैं अलग से हिंदी का। अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना होगा। इसके अलावा GS की आंसर राइटिंग या फिर आप ऐसे आंसर राइटिंग का अलग से भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये UPPCS मेंस के लिए। जो स्टूडेंट्स सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, GS की भी। और जो आपका GS 5-6 है, सिर्फ उसकी अगर आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो भी आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाए। इसके अलावा जो अगला कोर्स आपको दिख रहा होगा, ये UPPCS प्रीलिम्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको रिक्वायर्ड स्टडी मटेरियल सिर्फ उतना दिया जाएगा और उसमें ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार जो UPPCS का एग्ज़ाम और प्रीलिम्स में डायरेक्टली 134 क्वेश्चन पूछे गए, वो भी SCS के स्टडी मटेरियल से थे। अगर आप मेंस ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, उतनी ही प्रैक्टिस करनी है। आपके आंसर राइटिंग के साथ साथ जो आगे 2026 टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ करंट अफेयर की भी दिक्कत आ रही ना, तो वो इस पेड ग्रुप के साथ आपकी दिक्कत ये ख़त्म हो जाए। इसी तरह का RO का फाउंडेशन बैच भी अवेलेबल है, इसे भी आप देख सकते हैं। सभी के लिए आपको ये नंबर्स पे कांटेक्ट करना है। चाहते हैं इसी बार सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन के लिए आपको वही स्टडी मटेरियल चाहिए होता है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। तो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक वैसे ही पैटर्न पर आपके क्वेश्चन होंगे। चलिए आज की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। 491 क्वेश्चन है, भारतीय संसद की जो संप्रभुता है वो किसके द्वारा प्रतिबंधित होती है? भारत के राष्ट्रपति, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेता से, या भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से? इसका सही उत्तर होगा न्यायिक समीक्षा से, बाकी कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है। 492 क्वेश्चन है, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया था? 1997 1 जनवरी दिया गया है। इसके अलावा दिया गया है 15 अगस्त 1997 को, 26 जनवरी 2002 या फिर 13 मई 2002 को। ये सारी डेट दी गई हैं जो भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह है। पूछा गया कब मनाया गया था, तो ये हो जाएगा 13 मई 2002 को। ऐसे ही याद करते चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 493 क्वेश्चन है, वह कौन राष्ट्रवादी नेता थे जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर चुना गया? मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल या CR दास? और राइट आंसर ऑप्शन बी, विट्ठल भाई पटेल। 494 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, 73rd अमेंडमेंट दिया गया है जिसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, और सती निरोध अधिनियम 1987 में आया। तो देखिए पहला, दूसरा और चौथा, मतलब A, B और D करेक्ट है, C इनकरेक्ट है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकायों के लिए जो अमेंडमेंट हुआ था वो 74th हुआ था। 73rd किस में होगा? पंचायतों से रिलेटेड है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 495 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? मीसा, एंटी डावरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, अनैतिक यातायात रोकथाम अधिनियम।
इसमें से करेक्ट आंसर होगा मीसा। इसमें से अधिनियम नहीं है, बाकी सारे ये एक्ट दिए गए हैं, आपको अधिनियम दिए गए हैं। अगला प्रश्न है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आपराधिक जनजाति अधिनियम सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ? 1952, 1924, 1871 या 1911? ऐसे प्रश्न आपको मैच करने के लिए भी आ सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन अगर नहीं पूछे गए तो। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट अधिनियमित हुआ था। अगला है संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 15 मई 2005 को, 5 जून 2005, 15 जून 2005 या 12 अक्टूबर 2005 को? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 15 जून 2005। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक राजनीतिक अधिकार है, या एक संवैधानिक अधिकार है, या एक विधिक अधिकार है, या एक सामाजिक अधिकार है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, या एक तरह का विधिक अधिकार। 499 क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम पारित कब हुआ था? ये ईयर्स दिए गए हैं 2001, 2004, 2005 या 2002 में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 2005 में। अगला प्रश्न देखते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और बताना है इनमें से कौन से सही हैं, ऐसे प्रावधानित किया गया, इनमें से हमें देखना है। तो देखिए यह जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। जो आवेदक सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होता है और मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना इसमें नहीं है। या फिर प्रत्येक सूचना आयुक्त अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि या जब तक वह 65 वर्ष की आयु का होना हो जाए तब तक वो दोनों में से जो भी पहले होगा तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। बताना है इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आप सभी को पता है, इसमें जो प्रावधान नहीं है विशिष्ट रूप से विमुक्त है वो आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा। ऐसा गलत है, उसे कोई कारण नहीं देना होता है। ये ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? लिली थॉमस बनाम भारत संघ, नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, नमित शर्मा बनाम भारत संघ या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, नमित शर्मा बनाम भारत संघ। ये सूचना के अधिकार अधिनियम से रिलेटेड है 2005 वाले। अगला प्रश्न है किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना है? कोलकाता हाईकोर्ट, बम्बई, इलाहाबाद या मद्रास हाईकोर्ट? और ये किसने कहा है? मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है, याद रखिएगा। और 500 प्रश्न हम लोग लगभग सॉल्व कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं हम। तो 503rd क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? 1976, 1980, 1983 या 1988? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1980। वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में आया। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? लोक लेखा, प्राक्कलन, सार्वजनिक उपक्रम या याचिका समिति? अब हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं तब समितियों पे आ गए हैं। राइट आंसर इसका होगा प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है। और प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 या 4 वर्ष? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1 वर्ष का ही होता है। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन रह जाता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पेड कोर्स के लिए आपको इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना है, ठीक है? आप RO, SC RO या फिर मेंस एग्जाम की टारगेट कर रहे हैं और इनको आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।